अस्सलाम वालेकुम एंड रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज में एक पूरा सेटअप बिल्ड करने वाला हूँ। एंड अगर आपने 50,000 की रेंज में कोई सेटअप बाय करना है या आप सोच रहे हैं बाय करने का, तो इस वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही बने बेल आइकन को कर दें प्रेस। इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। Oh no! Haram bro! तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अगर सेटअप की बात करें तो सेटअप में देखने के लिए आपको एक मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। एंड फॉर दिस रेंज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक नॉर्मल मॉनिटर की तरफ ही जाएं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको अराउंड 6,000 रुपीज का कॉस्ट कर लेता है। अराउंड 900p रेजोल्यूशन उसकी होती है। 60 हर्ट्ज से 75 हर्ट्ज यही इसकी नॉर्मल रेंज देखने को मिलती है। इसी के दरमियान वाला आपको देखने को मिल जाएगा। डिसेंट सा मॉनिटर होता है यार। एंड मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी प्राइस रेंज में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। एंड फॉर द माउस एंड कीबोर्ड आपने डिसेंट वाले ही बाय करने हैं। मतलब मैं आपको 2,000 रुपीज दे देता हूँ और बोलता हूँ खुली छूट है आपको, भाई आपने जो बाय करना है बाय कर लो, वरना नॉर्मल सा कीबोर्ड एंड माउस आपको अराउंड 800 से लेकर 1,000 रुपीज तक के मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया सेटअप। अब इस सब को लगाना कहाँ पे है, मतलब पीसी में लगाना ना यार। तो पीसी क्या होने वाला है? सो फॉर द पीसी हम यहाँ पर कोर i5 का 4th जनरेशन यूज करने वाले हैं। एंड 4th जनरेशन यूज करने का सिंपली वजह यही है कि हम चाह रहे हैं कि ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा अच्छा लगे एंड बाद में आगे जब पैसे आए तो आप इसी i5 4th को i7 4th में तब्दील कर लिएगा। मदरबोर्ड हम यूज करेंगे वो H81 है। एंड अगर हम यहाँ पर रैम की बात करें तो फिलहाल हम 8GB रैम यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे DDR3 की रैम यूज होगी। एंड आपने शॉपकीपर से बोलना कि एटलीस्ट 1600 मेगाहर्ट्ज की हो। ये आपने रैम की स्पीड खुद भी बाय द वे चेक करनी है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ड ड्राइव की बात करें तो 500GB की हम यहाँ पर हार्ड ड्राइव यूज करेंगे। 128GB की SSD यहाँ पे यूज करेंगे ताकि अपनी यहाँ पे विंडोज एंड कोई इंपॉर्टेंट गेम या फिर सॉफ्टवेयर साथ में रख दें ताकि हमें पीसी में किसी किस्म का इशू ना देखने को मिले। और आज की डेट में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो SSD को लाजमी पेयर करें। पावर सप्लाई की बात करें तो 500 वॉट 80 प्लस की आपने पावर सप्लाई लाजमी यूज करनी है। अगर तो आप इससे कम में जाएंगे तो ग्राफिक्स कार्ड लगाने में इशू आएगा। और अगर 80 प्लस की नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आपकी यहाँ पे फिर क्या बोलूं आगे में, लेकिन ये है कि एटलीस्ट गोल्ड वाली हो एंड 80 प्लस हो यार। मतलब ये सब रेटिंग होती है बाय द वे, आपको नहीं पता और चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो बता सकते हैं। खैर, तो अगर केस की बात करें तो यहाँ पे आपने नॉर्मल केस यूज करना है। अगर आप फैंसी केस की तरफ जाएंगे तो ग्राफिक्स कार्ड की जगह आपको यहाँ पर ईंट लगानी पड़ेगी। खैर ये जोक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन प्राइस की बात करें तो ये पीसी आपको राउंड अबाउट समथिंग लाइक मैक्सिमम 24,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा। ठीक है, मतलब 24,000 रुपीज में आपने जब ये मार्केट से बाय कर लिया तो आपने सिंपल इसमें पे करना है ग्राफिक्स कार्ड। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड वी आर यूजिंग RX 570 8GB, क्योंकि ग्राफिक कार्ड आपको मार्केट में 18,000 रुपए तक का अमूमन देखने को मिल रहा है। एंड 8GB में काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिलता है या प्राइस थोड़ी ज्यादा है तो आप यहाँ पे GTX 964GB यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और अल्टरनेटिव ग्राफिक्स कार्ड जो मार्केट में आपको देखने को आजकल मिल रहे हैं, आप सिंपली उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल यहाँ पे इशू ये आता है कि लेट सपोज आपको यहाँ पर पीसी थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है, तो आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड के लिए हम यहाँ पे मिनिमम भी बजट 16,000 रुपीज भी रखें तो आप एक एटलीस्ट GTX 962GB ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं, वरना आप RX 574GB वाला वर्जन भी बाय कर सकते हैं। तो मैंने ख्याल कि इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात है। फॉर द परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स बेहतर ये कि आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं, तमाम स्पेक्स डाल दें और आपको वहां पे जो बेंचमार्क्स देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा एक्यूरेट एंड बेस्ट होंगे। मेरा अकॉर्डिंग यार कि ये एक पीसी सेटअप एक ऐसा सेटअप है जो कि आपको आप जिस किस्म की एडिटिंग वगैरह चाहते हैं लो टू मीडियम लेवल की एंड गेमिंग भी, वो सब यहाँ पे इजिली हो जाएगी। पीसी में किसी किस्म का आपको ज्यादा लैग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा नॉर्मल टास्क में। अब जाहिर सी बात है आप इस पे साइबरपंक अगर 1080p में खेलना चाहो तो वो सब में तो लैग करेगा ही, लेकिन अगर नॉर्मल टास्क की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। आपकी एडिटिंग से लेकर कोडिंग वगैरह सब चीजें इजिली इंशाल्लाह इस पर हो जाएंगी। सो दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपने चैनल पर मेरी दीगर पीसी बिल्ड्स वाली वीडियोस देखनी है तो सामने स्क्रीन में दिख रही होंगी, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।